हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है मिक्स प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 और इससे पहले मिक्स प्रैक्टिस सेट 1 आ चुका है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और इसे शुरू करने से पहले ये हमारी है फेसबुक आईडी, जिसे भी करंट अफेयर्स की पीडीएफ, ईयरली पीडीएफ जो लॉन्च हुई है, जिसमें पिछले 8 महीनों के करंट अफेयर्स इंक्लूड कर दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही प्रिसाइज और कम टाइम में रिवीजन करने के लिए बनाया गया है। जिनको भी ख़रीदना हो वो मुझे फेसबुक आईडी या इंस्टाग्राम आईडी अमित सिंह आर्या पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट करके पीडीएफ उन्हें व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट है, आप इस सब पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज़रूर डाउनलोड करें और इंस्टॉल करने के बाद BHU एंट्रेंस पॉइंट ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकेंड सोचना चाहिए, फिर उसका राइट आंसर करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि टेस्ट को लाइव दें और उसका फल तभी मिल पाएगा। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्मेंटेशन इज डिस्कवर्ड बाय किन्वन। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो इसे किन्वन कहते हैं। किन्वन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये खोजा था लुईस पास्चर ने। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इन्होंने पास्चराइजेशन का भी खोज किया था। जो दूध आप लोग बॉयल करके नहीं भी पी सकते हैं, ये फॉर्मूला और ये टेक्निक, पास्चराइजेशन प्रोसेस आपको पता भी होगा। सुधा का दूध या जो भी आप डेयरी का दूध देखते होंगे पैकेट में, वो पास्चराइजेशन प्रोसेस से गुजरता है। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच, इन तीनों ने किसी न किसी स्पेशल चीज़ का इन्वेंशन किया है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपने रिवीजन के लिए, मुझे सब कुछ पता है, जितने भी इसमें मैंने क्वेश्चन का आंसर है, आप सबको वीडियो पॉज करके कमेंट करो, इससे आप ही का रिवीजन होगा। इन एंशिएंट टाइम सन्निधाता पोस्ट जो था उसका क्या मतलब होता था? सन्निधाता, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, कलेक्टर ऑफ टॉल्स जो होता है हाईवे पे, तो ये चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था। ट्रेजरी आप लोग समझते हैं, उसी का ये मुख्य अधिकारी होता था। नेक्स्ट है, वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स डिस्कवर्ड बाय। स्मॉल पॉक्स का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दरअसल होगा यहाँ, और रॉबर्ट कोच। तो ये किसने ढूंढा था, इसे बताइए? तो ये ढूंढा था एडवर्ड जेनर ने। और चेचक का टीका का खोज किया था, स्मॉल पॉक्स जिसे कहते हैं, एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपने आंसर में अभी ऊपर कमेंट कर ही दिया होगा। नेक्स्ट है, रस्ट ऑफ वीट। वीट में एक बीमारी होती है, इसे रस्ट ऑफ वीट कहते हैं। अगर ये वीट का तना है तो आपका यहाँ बीच में पीला पीला हो जाएगा। ये किसकी वजह से होता है? फंगी, बैक्टीरिया, वायरस या फिर प्रोटोजोआ? तो ये होता है किसकी वजह से बताइए? फंगी की वजह से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो इनमें से कौन फूड प्रिजर्वेटिव है, मतलब खाद्य परिरक्षण के लिए यूज होता है? इनमें से किसका? तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। सोडियम मेटाबाइसल्फेट दोनों का यूज होता है। 3 जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द लाइफ ऑफ आरबीसी इज हाउ मेनी डेज। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, तो ये लाइफ होती है 120 दिन। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, एग्जाम में आ चुका है। द लाइफ ऑफ प्लेटलेट्स, ये इसमें बहुत लोग गड़बड़ होने वाले हैं। तो प्लेटलेट्स का लाइफ जो होता है वो होता है 10 दिनों का। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि WBC, वाइट ब्लड सेल, इसका लाइफ कितने दिन का, कितने पीरियड का होता है। विच कैरीज एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू होल बॉडी। निम्न में से कौन रक्त को दिल से पूरे शरीर में पहुंचाता है? आर्टरी, वेन या फिर पल्मोनरी या फिर कैपिलरी? ये पहुंचाता है, देखिए मैंने इसका एक ट्रिक बनाया था, आपको भी बहुत काम आएगा। वेन वर्ड छोटा होता है तो ये छोटे एरिया में ब्लड को पहुंचाता है, दैट मीन्स हार्ट में। और आर्टरी वर्ड बड़ा होता है तो ये बड़े एरिया में ब्लड को पहुंचाता है। तो ये शरीर में पूरे ब्लड को पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो आर्टरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी। शब्द कौमुदी या फिर संवाद कौमुदी भी कहते हैं। ये न्यूज़पेपर किसने प्रकाशित किया था? बताइए राइट आंसर। राजा राम मोहन राय। ठीक है,
और दादा भाई नौरोजी ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? राष्ट्र गोफ्तार। ठीक है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था? इनका नेशनल हेराल्ड। चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो ऑप्शन देखिए, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी एंड प्लानिंग कमीशन। तो इसका डी इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने भी कल पॉलिटी के सेट लगाए हैं वो बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। तो प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मेड ऑन द रिटन प्रोविजन ऑफ। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके संस्तुति पे, कैबिनेट की संस्तुति पे की जाती है? यह कब जोड़ा गया? ये संविधान में कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के बाद। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्य, बताइए। चालुक्य, तो ये थी वातापी। ठीक है, वातापी कोंड उनको कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी कंसिडर्ड एन एडिक्वेट ग्राउंड फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? इनमें से कौन नेशनल इमरजेंसी लागू करने का एक ग्राउंड नहीं है? तो ये है इंटरनल डिस्टर्बेंस। बाकी वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन ये होगा तो इमरजेंसी लागू कर दिया जाता है। डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू इज कॉज्ड बाय, बताइए। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फिर फंगस? ये होता है वायरस की वजह से। विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? बताइए। विटामिन सी का एक और नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है एस्कर्वी। एस्कर्वी रोग जो है ये विटामिन सी की वजह से होता है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है। कैंसर तो आपको पता ही है, कैंसरस ग्रोथ ऑफ सेल को कैंसर कहते हैं। रिकेट्स ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी ये जो है सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी हमारे शरीर में ऑटोमेटिक मौजूद होता है, बट ये जैसे ही सनलाइट के पास हम लोग आते हैं तो वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, इसलिए ये जरूरी है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू, बताइए राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द कोर्ट दैट कैन पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट नहीं, द कोर्ट मेंटेन्स दैट ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ लोअर कोर्ट बिसाइड्स इट्स परमानेंट सीट एट दिल्ली, द सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मीट एट। इसका राइट आंसर बताइए। ये होगा ऑप्शन सी, एनी अदर प्लेसेज एज डिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट की अन्य पीठ कहीं भी भारत में लगानी हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये पावर होता है, लेकिन प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के कंसल्टेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स द पावर टू, ऑप्शन ए, रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। और ये कल ही मैंने बताया था किस आर्टिकल में ये बात की गई है, तो बताइए राइट आंसर। 137, 38 और 39 में से जो भी राइट आंसर है आप मुझे लाइव कमेंट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या सही है? तो बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो आपको पता ही है, औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। शाहजहां के एक तरीके से कॉपी करने की कोशिश की थी इन्होंने। सैलरीज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर ड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। सी जो है ये राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट है, ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं वो 65 साल तक कार्यरत रहते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने 60 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एंट्रेंस में, आपके एग्जाम में लगभग 60 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे। जो भी आप एंट्रेंस देने वाले हों सब में 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहते ही रहते हैं, तो इससे बेटर रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा।
तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिए और खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो इसका जो है डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, ये जो है 25 का राइट आंसर होगा सी। सारनाथ के स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था अशोक ने, और अशोक ने सांची स्तूप का भी निर्माण कराया था। रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना की थी? तो ये किया था विवेकानंद ने। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो मैंने कल क्या बताया था, मेरू तुंग। और मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट आफ्टर। ये डी जो है इसको आराम से पॉज करके पढ़िए ऑप्शन, और डी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। एन एड्रेस बाय ईच हाउस सपोर्टेड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, 2/3 से कम लोगों के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए जो प्रेजेंट हैं उनके, और टोटल मेंबर के 50%। अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। 30 का राइट आंसर होगा सी, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। द सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 7073। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। विच आप 31 का क्या होगा राइट आंसर? बी, रेगुलेटिंग एक्ट 7073 में आया था। नेक्स्ट है विच जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाज अनसक्सेसफुली साउट टू बी इम्पीच्ड? तो ये जस्टिस रामास्वामी थे, डी इज द राइट आंसर। इफ द पार्लियामेंट passes a law which is against the constitution it can be declared as unconstitutional by the। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसके द्वारा बनाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अ सिविल केस बिकम्स अ फिट केस फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट इफ involves a point of constitutional law. The High Court certifies that involves a point of law and needs interpretation of the Constitution. It involves a sum of money of 10,000. A case had to come to High Court under appeal from a subordinate court. तो इसमें कई सारे इसके ग्राउंड होते हैं, बट सिविल केस का एक जो इन्वॉल्वमेंट था ये 10,000 रुपये पहले थे, लेकिन अब ये ग्राउंड बढ़ा दिया गया है। तो इसमें जो है सी अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर होगा। बट अगर हाई कोर्ट भी सर्टिफाई करती है कि नीड है तो भी ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। तो इट मीन्स 34 का राइट आंसर होगा बी। 35 सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति होती है किसके द्वारा? 35 का राइट आंसर होगा एक, बाय द प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन आइए, साइंस का शुरू है। साइंस का मैंने इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इंक्लूड किया है। मलेरिया प्लाज्मोडियम डिस्कवर्ड बाय, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसकी खोज किसने की थी? उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। और डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आपको याद ही होगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट? तो ये कौन सा है बताइए? इसका राइट आंसर आपको ऊपर ही बताना था, तो अगर आपको नहीं पता है तो जरूर इसको देख लीजिए क्योंकि वे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कौन है? सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों बीच बीच में मैं आप लोगों को होमवर्क देता रहता हूं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। ये आपको क्वेश्चन 37 नंबर का आंसर खुद से ढूंढना है। मैंने आंसर कल ही के पॉलिटी में भी बताया है। नूनामाटी ऑयल रिफाइनरी इज, नूनामाटी हिंदी में अगर मैं लिखूं तो ये ऐसे होगा, नूना माटी। ये ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? तो ये है असम में। ठीक है, असम में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द सोर्स ऑफ कोल डिपॉजिट? तो बताइए, गोंडवाना या फिर धारवाड़ या विंध्य या कडपा? तो ये है कोल सिस्टम, कोल डिपॉजिट जो है ये गोंडवाना में है। धारवाड़ में आयरन ओर मौजूद है। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी चाहिए। गोंडवाना लैंड जो भी एरिया है पहाड़ का उसमें कोल डिपॉजिट्स हैं, और धारवाड़ जो है इसमें आयरन डिपॉजिट हैं। चलिए, कॉटन टॉप प्रोड्यूसर इज, कॉटन जो होता है
कॉटन आपको पता ही है ना। उसका टॉप प्रोड्यूसर कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर केरल? तो ये है गुजरात और सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र। जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है। केरल जो है मसालों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? तो ये है केरल। झूमिंग कल्टीवेशन इज फेमस इन, झूमिंग आपको पता ही होगा, जिसमें जंगलों को जला दिया जाता है, फिर उसके बाद उस पर फिर से नए पौधे निकल आते हैं, तब उसकी खेती और अच्छे से होती है। ये ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक तरीके से कहें तो इसको किया जाता है, ईस्ट इंडिया से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक, दार्जिलिंग वगैरह एरिया में भी इसे फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम इन ऑन विच रिवर है? नागार्जुन सागर डैम जो वो है किस रिवर पे है? तो मैंने इसका ट्रिक बताया था, कृष्ण नागार्जुन। ठीक है, कृष्ण और अर्जुन, तो ये कृष्णा रिवर पे है। अलमट्टी डैम, अलमट्टी डैम किस नदी पे है? तो ये है कावेरी नदी पे। ठीक है दोस्तों, कावेरी नदी पे। इस पे एक ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको एक वीडियो मिल जाएगा। जितने भी प्लेलिस्ट जीएस के हैं, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ सारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। सब में इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो आपके एग्जाम में आते हैं वहीं पड़े हुए हैं, उससे फालतू एक भी नहीं है। लेंथ ऑफ द गंगा रिवर इज, ये तो आपको जरूर याद होना चाहिए। बताइए राइट आंसर। 25 इस तरीके से आप इसे याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड इन द तिब्बत, तिब्बत में कौन सी नदी निकलती है? तो ये है ब्रह्मपुत्रा, इरावड़ी, मेकोंग। इसमें ब्रह्मपुत्रा इंडिया में बहती है और सिंधु भी हालांकि तिब्बत से निकलती है, तिब्बत वाले एरिया से, और इरावड़ी ये बहती है म्यांमार में, और मेकोंग, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन आप लोग सुने भी होंगे, ये भी बहती है मेकोंग नदी, ये चाइना, तिब्बत और म्यांमार में बहती है। नेक्स्ट है यारलुंग जांगबो रिवर इज नोन एज, यारलुंग जांगबो ये रिवर है ब्रह्मपुत्रा रिवर को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ब्रह्मपुत्रा है वो राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए, रेंज की बात हो रही है, बहुत लोग इसमें गलती करने वाले हैं। तो ये रेंज है अरावली। हिमालय जो है सबसे नवीन है, एक तरीके से फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अरावली सबसे पुराना है। विंध्य और सतपुड़ा के बारे में आपको पता ही है, विंध्य नदी और सतपुड़ा नदी के बीच में नर्मदा नदी निकलती है, और सतपुड़ा के नीचे ताप्ती नदी। ये दोनों नदियां जो हैं वो रिफ्ट वैली बनाती हैं। क्या बनाती हैं? भ्रंश घाटी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये है अन्नाई मुड़ी, और ये अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सेकेंड नंबर पे कौन सी चोटी है? तो ये है दोदा बेटा। अन्नाई मुड़ी की जो हाइट है टोटल कितनी है? 2695। और आपको कमेंट करके बताना है दोदा बेटा की ऊंचाई। बोकारो स्टील प्लांट वाज कंस्ट्रक्टेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ, बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड एंड रशिया। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर होगा रसिया, सोवियत यूनियन के हेल्प से बनाया गया था। और भी जो स्टील प्लांट है वो अलग अलग देशों के सहयोग से इस्टेब्लिश किया गया है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बोकारो और भिलाई ये दो जो हैं, बी से नाम है, ये रसिया, आर के सहयोग से बनाए गए हैं। ये ट्रिक आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जर्मनी के सहयोग से भारत में कौन सा प्लांट विकसित किया गया था? तो महात्मा गांधी का जो आश्रम था उसका नाम क्या था? महात्मा गांधी आश्रम नेम इज हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, स्वराज आश्रम, नन ऑफ द अबव। तो ये इसका राइट आंसर क्या है बताइए? सत्याग्रह आश्रम, ये अहमदाबाद में साबरमती के तट पे था। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, एलॉय आप लोग समझ रहे हैं, स्टेनलेस स्टील किन तत्वों का मिश्रण है यहाँ पे? आयरन एंड कॉपर, आयरन एंड क्रोमियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड लेड।
राइट आंसर देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो ये है आयरन एंड क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट है रेड शर्ट या लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है द एक्सट्रीम साउथ पॉइंट ऑफ इंडिया इज, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो ये है इंदिरा पॉइंट। अगर भूमि पे पूछा जाए तो ये होगा रामेश्वरम, लेकिन अगर अंडमान निकोबार जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। नॉर्दर्न मतलब उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। गुहार मोती जो है ये गुजरात में है, और गुहार मोती ये पश्चिमी छोर है, और किबिथू ये जो है पूर्वी छोर है। तो भारत पे रिलेटेड जो है एक फैक्ट्स की मैं वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी। नेम ऑफ द प्लेस इन इंडिया वेयर बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन मीट, भारत का ऐसा कौन सा जगह है जहाँ बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन दोनों मिलती है? तो ये है कन्याकुमारी। इस जगह पे आप लोग जरूर जाइएगा कन्याकुमारी पे, क्योंकि दोनों जल जो है मिश्रित नहीं होती हैं, सिर्फ मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश, बताइए राइट आंसर। मैप भी इसके लिए मैंने इंक्लूड किया है, तो आइए इसे मैप से ही देख लेते हैं। ये रहा त्रिपुरा, मेघालय, असम, बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर जो है वो नहीं लग रहा है, आप देख रहे हैं, तो मणिपुर एक जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस की कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने, और इसी में फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार से रिलेटेड बिल को पास किया गया था। 59 नंबर क्वेश्चन, आईएनए की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1942 में, ये जरूर याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी टाइम को शुरू किया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, मोहन सिंह। तो ये दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों एक चीज़ मैं कह दूंगा, जिन लोगों ने भी ये वीडियो पेशेंसली लास्ट तक देखा है उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि उनमें पेशेंस है, उनमें मेहनत करने की क्षमता है, एबिलिटी है, और आपके फाइनल स्कोर आपने जितना भी अपने से सही किया है वो ज़रूर बताएं कि आपका फाइनल स्कोर अप्रॉक्सीमेटली या फिर कितने सही हैं। जो भी गलत हो रहा है जिस चैप्टर से, आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो लेके आऊँगा। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको करंट अफेयर्स की PDF चाहिए तो आप मेरे फेसबुक ID पे कांटेक्ट करें, डायरेक्ट पेमेंट करके भी आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।